अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक और मज़े की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिलाल भाई हम एम्बेसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो मैं साइट पे आप लोगों के मेंशन भी कर देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेकर जाने हैं। वैसे ही अगर कहते हैं तो मैं आपको बोल के भी थोड़े से एक्सप्लेन करके भी बता देता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है कि यार हमें इन डॉक्यूमेंट्स की समझ नहीं आ रही, तो वो डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट ऐसी अच्छी वीडियोस आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बस उसके लिए मुझे आप लोगों की मोटिवेशन चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की मोहब्बत चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत होती है एप्लीकेशन फ़ॉर्म की। अब एप्लीकेशन फ़ॉर्म कौन सा? एप्लीकेशन फ़ॉर्म वही है जो आप लोगों ने एम्बेसी की वेबसाइट पे फिल किया हुआ है, वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म होता है। आप लोगों ने एप्लीकेशन फ़ॉर्म लेके जाना है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी का जो होता है एक्सेप्टेंस लेटर होता है, आप लोगों ने वो लेके जाना है, यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको फाइनल लेटर आया हुआ है वो लेके जाना है। विद आपने यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक रिसीप्ट इशू हुई होगी, यूनिवर्सिटी की फ़ी रिसीप्ट, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वो फ़ी रिसीप्ट होती है, आप लोगों ने वो भी साथ लेके जानी है। इसके अलावा आप लोगों ने अपना पासपोर्ट लेके जाना है। पासपोर्ट जो है उसकी वैलिडिटी जो है मोर देन 6 मंथ होनी चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट 6 महीने के अंदर एक्सपायर हो रहा है तो फिर आप लोगों को मतलब वीज़ा नहीं मिलेगा, आप लोगों को वीज़ा रिजेक्ट होगा। तो इसलिए बेस्ट है यही है कि अपना जो पासपोर्ट है वो रीन्यू करवाएं, देन अप्लाई करें। और आपका पासपोर्ट जो है उसकी वैलिडिटी 2-3 साल या मोर देन 6 मंथ हो, बस इन शॉर्ट, देन आपको वीज़ा मिलेगा। इसके अलावा जो स्टडी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आप लोगों के स्टडी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टडी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएँ। स्टडी डॉक्यूमेंट जो है वो IBCC से आप लोगों के टेस्ट होने चाहिए, और फॉरेन मिनिस्ट्री अफेयर मोफा जिसे कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मोफा, वहाँ से भी आप लोगों के ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए। पोलियो सर्टिफिकेट की बात करें तो बहुत से फ्रेंड्स कहते हैं बिलाल भाई पोलियो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? पोलियो सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों का जो सिविल हॉस्पिटल होता है वहाँ से आप लोगों को पोलियो कार्ड मिलेगा। और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोगों को चाहिए, और ये भी ऑफ कोर्स मोफा से टेस्ट होने चाहिए। मोफा से जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी भी, ये सारे कोशिश करें कि टेस्ट करवा कर ही लेके जाएं। पुलिस सर्टिफिकेट हो गया, फैमिली सर्टिफिकेट हो गया, FRC जिसे कहते हैं फैमिली सर्टिफिकेट, FRC ये हो गया। और रिसेंट आप लोगों ने अपनी जो इस टाइम आप लोगों की जो पिक्चर्स हैं, आप लोगों ने मौजूदा अपनी करंट पिक्चर्स बनवानी है जिनका बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो। आप लोगों ने 2 ये भी साथ अटैच करनी है। मेडिकल जो आप लोगों ने नायाब लैब से करवाया होगा वो भी आप लोगों ने साथ अटैच करना है। इसके अलावा CNIC आपका जो ID कार्ड है उसकी भी एक कॉपी अटैच करके लेके जानी है। और वीज़ा फ़ी जो है वो 6000 पाकिस्तानी करेंसी है, 6000 PKR आप लोगों ने ये भी लेके जानी है। तो ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं कोशिश करें कि आप लोग A4 साइज़ में ही लेके जाएं, क्योंकि ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। अपनी तरफ से मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया कि ये करें वो करें, ऐसा डॉक्यूमेंट भी लेके जाएं वैसा डॉक्यूमेंट भी लेके जाएं। कोशिश करें IELTS है साथ अटैच कर दें, स्टडी गैप है साथ कहीं से वर्क लेटर बनवा के साथ अटैच कर दें। ये ऑप्शनल चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर मिल सकती है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे मैं अगेन बताता हूँ मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होने चाहिए, करवा के लेके जाएं, इसके बजाय कि वहाँ जाके आप लोगों को डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि इसमें मेंशन नहीं है वो मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि हाँ बिल्कुल, इसमें वो बिल्कुल भी नहीं है जो कि मैं आप लोगों को बताता जाऊँ। वो चीज़ है बैंक स्टेटमेंट। मैंने नोट किया है, इन्होंने मतलब मेंशन नहीं किया वो अपने डॉक्यूमेंट्स में कि आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स भी लेके आने, लेकिन मैं आप लोगों को बताता जाऊँ बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें भी अक्सर फ्रेंड्स कहते हैं कितनी लेके जाएँ। बैंक स्टेटमेंट जो है कोशिश करें कि
5-6 लाख तक की लेके जाएं, मोर देन 5 से 6 लाख, क्योंकि आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट जो है वो ये शो करवानी है कि आप लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं अकाउंट में, इतने आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। अगर ज़्यादा भी हो जाए तो वेल अच्छी बात है, और कुछ कहते हैं कि हमें कितने साल पहले की लेके जानी चाहिए। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि इतनी पुरानी लेके जानी चाहिए, इतना ये लेके जाना चाहिए। आप लोगों ने जो है करंटली आपने जस्ट शो करवाना है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, और वो कोशिश करें कि आप 1 महीना पहले से रखना उसमें स्टार्ट कर दें, या 10-15 दिन पहले उसमें रखना स्टार्ट कर दें। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी वीडियो ये उन फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि आजकल बहुत से फ्रेंड्स जा रहे हैं और जिनको पता नहीं है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिलाल भाई को डेट सी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी सी मज़े की वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।